तो वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई क्या रात में तुम यहाँ ड्यूटी करते हो यार, छोड़ो, मैं 50,000 रुपये तुम्हें देता हूँ, सिर्फ तुम मुझे एक मुर्दा निकालने दो। वो जो बैठा हुआ होता है चौकीदार अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम कह रहे हो तुम मेरी मौजूदगी में कब्रिस्तान से मुर्दा ले जाओ, मुझे कुछ पैसे देकर? नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसका मतलब जो पिछले दिनों कब्रिस्तान से लाश गायब हुई थी वो तुम ही लेकर गए थे। वो कहता नहीं। चौकीदार उसको पकड़ता है। इन दोनों की झड़प होती है। चौकीदार इसको धक्का देता है। जब धक्का देता है तो वो नीचे गिरता है। जो आदमखोर है वो नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही वो रिवॉल्वर निकालता है और वो चौकीदार के दिमाग में गोली मारता है, सीधा दिमाग में, यानी कहीं और नहीं कि ये बच जाए, सीधा दिमाग में गोली मारी और वो चौकीदार वहीं मर गया। अब क्या करता है? ये सोचता है, मैंने इसे तो मार दिया, अब लाश निकालना आसान हो गया है, मैं किसी भी कब्रिस्तान से लाश निकाल कर ले जा सकता हूँ। दूसरे ही पहर इसके दिमाग में एक बात चलती है कि मैं लाश निकालूंगा तो मैं क्यों निकालूं? ये जिसको मैंने गोली मारी है ये भी तो अब एक लाश है। तो इस चौकीदार की लाश को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और घर ले जाता है। वो ही पीसीस करके फ्रीज कर देता है। क्योंकि तलब है, वो वहाँ उसको खाता है। जब वो चौकीदार की लाश को खाता है तो उसे इतना मज़ा आता है कि वो पिछले सारे मज़े भूल जाता है। ये सोचकर कि ये ताज़ा मुर्दे की बात ही कुछ और है। अब उसको फ्रीज़ किया और खाता रहा। अब जब ख़त्म होने के सिस्टम में आया कि यार ये तो ख़त्म हो जाएगा, अब मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, इस तरह तो मैं सारी कब्रें खा जाऊंगा, क्यों ना ताज़ा ही काम किया जाए। उसने सोचा अब ये चीज़ यहाँ रहते हुए तो मुमकिन नहीं है। वो कहीं आउट ऑफ वे चला गया, एक ऐसी जगह चला गया जहाँ सयाह वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर सवात हुआ, मरी हुआ, जहाँ हर तरफ सन्नाटा होता है, ये वहाँ चला गया। चूँकि पढ़ा लिखा था, उसने वहाँ पर जाकर एक होटल में अप्लाई करता है। होटल में मैनेजर की जॉब लग गई। उस आदमखोर की जॉब लग गई होटल के अंदर। क्या देखता है कि 2 बजे का टाइम है, अंधेरी रात है, बाहर बर्फ़बारी हो रही है। 3 टूरिस्ट लड़के होटल में एंटर होते हैं, काउंटर पर आते हैं और कहते हैं, हमने यहाँ 1 हफ़्ता क़याम करना है, हमने 1 हफ़्ता रुकना है, हमें एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें हम तीनों दोस्त एडजस्ट हो सकें। रूम दे दिया जाता है। अब जब रूम दे दिया जाता है तो उसी रात वो तीनों लड़के वापस नीचे आते हैं कि हम में से एक लड़के के घर से फ़ोन आया है कि तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें फ़ौरन वापस आना चाहिए। अब 2 दोस्त कहते हैं, बाहर तो बर्फ़बारी हो रही है और रात का ये पहर। तो वह कहता है मैनेजर, वो वहाँ मैनेजर लग गया है, ये फ़र्ज़ मेरा है, मैं इसे शहर तक ड्रॉप करूँगा, आप परेशान मत हो, आप अपने रूम में जाएं, इसे मैं शहर तक छोड़ देता हूँ। अब आदमखोर ने उसे गाड़ी में छोड़ने की नीयत से बिठाया और आधे रास्ते में जाकर उसके दिमाग में गोली मार दी। उस बच्चे के दिमाग में जिसे वो शहर छोड़ने गया था गोली मार दी। उस बच्चे को कत्ल कर दिया। उसकी लाश को वापस लाया, उसके पीसीस किए, फ्रीज कर दिया। अब उसी स्नान में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उन्हीं दोस्तों के पास दोबारा फ़ोन आया
कि भाई हमने तो तुमसे कहा था कि हमारे बच्चे को भेज दो, तो तुमने अभी तक उसे दोस्ती में वहाँ पर रखा हुआ है, उसे भेजा नहीं। बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो 3 दिन पहले ही यहाँ से निकल गया, हमने तो उसे भेज दिया था, वो घर नहीं पहुँचा। घर वाले कहते हैं नहीं पहुँचा। ये बच्चों को तजस्सुस होता है। ये मैनेजर के पास जाते हैं कि भाई आप हमारे दोस्त को छोड़ने गए थे, तो अभी तक तो घर नहीं पहुंचा। अब वो उन्हें तफसीलें कर रहा है कि हालात ख़राब हैं, रास्ता ख़राब है, पहुंच ही जाएगा, तुम छोड़ो उन बातों को, वो पहुंच जाएगा, आओ मेरे साथ। वो उन्हें अपने रूम में ले जाता है। आप यहाँ बैठे, आज का खाना हम साथ में बैठकर खाएंगे। अब ये तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। खाने के दौरान उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त उससे पूछता है कि आपने हमारे दोस्त को कहाँ पर छोड़ा था। तो बजाय इस बात के कि उनको जवाब दे, अब वो बात को टाल मटोल करने लगा, वो बात को गोल कर गया, यानी कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। अब जब उसने जवाब ही नहीं दिया, अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इन्हें शक होता है कि जब वो घर ही नहीं पहुंचा तो यकीनन इसमें इसका कोई हाथ है। खाना फारिग होता है और वो कहते हैं कि देखें, अगर हमारा दोस्त अपने घर सही सलामत ना पहुंचा तो तुम्हारी खैर नहीं। इस बात पर तीनों की झड़प होती है। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस मैनेजर पर चढ़ाई कर दी। हाथापाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसको इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोश हो गया है, अब दोनों दोस्त बैठे सोच रहे होते हैं। अब दोनों दोस्त बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं कि अब ये होश में आएगा तो हम इससे पूछेंगे, अगर इसने ये बता दिया तो ठीक, वरना हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ये बात हो ही रही थी तो इनमें से एक दोस्त कहता है कि चल यार फ्रिज में से पानी पिला दे। एक उठता है, फ्रिज का डोर खोलता है। जब फ्रिज का डोर खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके दोस्त का सर रखा हुआ है। वो दोस्त जिसको ये छोड़ने गया था, वो दोस्त जिसके साथ ये दोनों थे, उसका सर फ्रिज में रखा हुआ है। वो ये देखकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो वो पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। अब कमरे की तलाशी लेते हैं तो उसका रिवॉल्वर इन्हें मिलता है। अब उन दोनों को ये कन्फर्म हो गया था इसी ने मारा है। अब उन दोनों को कन्फर्म हो गया था इसी ने मारा है। सर रखा हुआ है तो ये ज़िंदा रहा तो पता नहीं कितनों को मार देगा। तो अब उन्हें एहसास हुआ ये इंसान नहीं, आदमखोर है। उसके सीने पर बैठकर उसके दिमाग में उसी रिवॉल्वर से 4 गोलियां मारता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कहानी ख़त्म हो गई। नहीं, मेरे हिसाब से ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि अपने ही दोस्त का गोश्त खाया उन दोस्तों ने। अब 15 दिन बाद अगर उनको भूख लगी, उनको तलब हुई, तो क्या करेंगे वो?